हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसके कि मैं आपको पहले 20 पार्ट्स दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये जो भाई मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सारे के सारे मैं परीक्षा वाणी से करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी तीनों ही हिमनद से निकलती हैं, लेकिन कोसी जो है ये हिमनद से नहीं निकलती है। तीसरा क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा नदी से संबंधित है, तो ये याद आपको रखना है, अलकनंदा नदी से संबंधित है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड झील जो है 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार झील है। तो त्रिभुजाकार झील इनमें से कौन सी है। ये सतोपंत झील जो है ये त्रिभुजाकार है, याद रख लेना है ये आपको। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है। तो नौकुचिया ताल जो है ये 9 कोनों वाला झील है। ठीक है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो कोसी नदी जो है ये रामगंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो जानवी नदी जो है ये भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। तो गौना झील जो है ये कितने वर्षों तक रही थी। ये टोटल 62 वर्षों तक रही है। गौना झील जो है 62 वर्षों तक रही है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध आप सबको ही पता है कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली और गौरी गंगा का संगम हुआ है। तो काली और गौरी गंगा का संगम कहाँ पर हुआ है, जौलजीबी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर आपको अरवाताल, देवीकुंड, नंदाकुंड और परिताल दिया गया है। तो अरवाताल आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है चमोली में। इसके बाद है देवीकुंड। तो देवीकुंड आपका पड़ता है बागेश्वर में। नंदाकुंड की बात करें तो नंदाकुंड आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, और परिताल पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन सी जो इसका है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, सरयू को माना जाता है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी मिलती है वहां पर से जो है इसका नाम गंगा हो जाता है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो चमोली में जो है प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। कौन ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है। तो रूपकुंड जो है ये रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, ये गंगोत्री हिमनद जो है राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। सहस्त्र ताल जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो भीम ताल है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर जो है ये टिहरी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या फिर हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है हेमकुंड लोक झील के पास में जो है तपस्या की थी। नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है। तो नचिकेता ताल जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। तो गंगोत्री में जो है गर्म स्रोत जल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भागीरथी गौमुख से निकलती है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और मंदाकिनी जो है चौराबाड़ी ताल से निकलती है। लेकिन जो पश्चिमी रामगंगा है ये कालागढ़ से नहीं निकलती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो हार्डी प्रपात आपका देहरादून में है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ये मिलम हिमनद है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग इन्हें अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, और आप लोगों के काफ़ी एग्जाम्स भी अब होने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग तैयारी अपनी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।